बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है अगर आपके पास दोनों सिस्टम्स के दरमियान क्या हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो। टेम्परेचर डिफरेंस मीन आपके पास अगर दो सिस्टम हो, एक सिस्टम जिसका टेम्परेचर हायर हो और दूसरा जिसका टेम्परेचर लोअर हो, तो आप देखेंगे कि एनर्जी जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास हीट क्या हो रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है। हीट ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जगह आपके पास दो सिस्टम हो, अगर उन दोनों के सिस्टम के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो, तो आपके पास हमेशा जो है एनर्जी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। अगर हम नेचर में देखें तो हमारे पास चारों तरफ जो है ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये सारे प्रोसेस हैं वो तीन मेथड से हो रहे होते हैं। वो तीन मेथड बेसिकली क्या होते हैं जिससे हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। पहला जो मेथड है वो है आपके पास कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। फर्स्ट जो कंडक्शन है, कंडक्शन जो है वो इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन मटीरियल। ठीक है, कंडक्शन जो है वो बेसिकली सॉलिड्स में हो रहा होता है। अगर आपके पास एक सॉलिड मटेरियल्स है तो उसमें आप इजीली एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनकी वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। उसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो उसकी एग्ज़ाम्पल से आपको ये प्रोसेस इजीली समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि व्हेन यू होल्ड अ मेटल स्पून इन अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, द हीट कंडक्ट फ्रॉम द कॉफ़ी टू द स्पून मेकिंग इट वार्म टू द टच। अगर आपके पास एक मेटल स्पून है, उसको आप एक हॉट कॉफ़ी लें, ठीक है, उसमें मेटल स्पून रख दें, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपके पास जो स्पून है वो भी गर्म हो जाएगी, आपको हॉट फील होगी। वो क्यों हो रही होगी? क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही होगी, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, दूसरी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एक मेटल रॉड की। ठीक है, अगर आप एक मेटल रॉड लें, उसको एक वन एंड से हीट अप करना स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे कि अगर आप उसके दूसरे हैंड को टच करें तो को वहाँ पे भी हॉट फील होगा। क्यों? आपके पास एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती है, क्योंकि आपके पास रॉड के अंदर भी क्या थे, एटम्स और मालिक्यूल्स थे। वो एटम्स और मालिक्यूल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे थे। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि आपके पास एनर्जी जो है वो कन्वेक्शन के तरीके में भी ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन जो है, जो प्रोसेस है, वो बेसिकली लिक्विड और गैसेस में हो रहा होता है, जिसमें आपके पास हीट ट्रांसफर्स होती है थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। अगर आपके पास फ्लूइड जो है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा, तो आपके पास जो हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी, वो जो हीट ट्रांसफ़र होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस। हीट ट्रांसफ़र थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड थ्रू लिक्विड और गैसेस। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक केटल है जिसमें आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे वाटर जो है वो हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वो आपके पास जो गर्म वाटर है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और जो कूल वाटर होगा वो उसकी जगह लेना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वो एक साइकिल क्रिएट करते हैं जिससे हीट मूव होती है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर इन अ केटल, हॉट वाटर राइज while cooler water move down, creating a convection current that circulate heat। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल्स आपके पास जो है वो अर्थ की आ जाती है। हमारे पास जो अर्थ है वो भी जो है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से हॉट हो रही होती है। उसमें आपके पास वार्म एयर जो होती है वो राइज अप हो जाती है जैसे ही वो सूरज की शुआओं से गर्म होती है। ठीक है, हवा जो गर्म होती है वो ऊपर उठ जाती है, जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह लेना शुरू हो जाती है। अवर अर्थ weather system are also work as convection process, as warm air rise near the equator and cooler air moves toward the pole। तीसरा जो प्रोसेस जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है वो आपके पास है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन से भी आपके पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है।
रेडिएशन से जो है कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? रेडिएशन इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आपके पास जो है वो उस तरीके से भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस, ठीक है। एग्जांपल आपके पास क्या है? व्हेन यू स्टैंड इन द सन यू फील वार्म, दिस इज़ ड्यू टू द रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। अगर आप सन की लाइट में खड़े हों तो आप जो है ख़ुद को वार्म फील करें, क्योंकि आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। एनर्जी जो है वो किससे ट्रांसफ़र हो रही होती है? सन जो है वो रेडिएशन के थ्रू आपको एनर्जी भेज रहा होता है, ठीक है। वो जो रेडिएशंस होती हैं वो आपको वार्म अप कर देती हैं। आज के लिए इतना ही था। इसमें हम आज हमने जो है वो 3 जो है जो टॉपिक्स हैं बेसिक वो डिस्कस किए। वो थे आपके पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट जो है वो इन 3 तरीक़ों से जो है वो ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन जो है वो ज़्यादातर सॉलिड्स में जो है वो हीट ट्रांसफ़र करता है। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैसेस में, और रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।